हाँ जी, आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर है। 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की क्या है? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा का मतलब है उसी रेखा को भारत में समय का आधार माना गया है। समय का क्या माना गया है? आधार ही माना गया है। किसको किसको 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा। विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक शहर के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रीनविच रेखा। इसे यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यामोत्तर रेखा भी किसको कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को। भारत की मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है? 5 घंटे और 30 मिनट। किससे आगे है? ग्रीनविच रेखा से। तुम बताओ क्या लिखेंगे? भारत का मानक समय समय रेखा किसकी? भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री है भाई? बताओ। अभी बताया था 82 से 1/2 डिग्री। 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा। अब मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और ये वैसे गुजरती कहां से? मुख्य स्थान इसका ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। कहां से गुजरती है? नैनी नामक स्थान से। कहां से? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा, तीसरा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये यूपी के इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, वर्तमान में यूपी के प्रयागराज के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। कौन सी रेखा? भारत की मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा पर स्थित राज्य किस पर है? मानक समय रेखा की बात कर रहा हूं मैं। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य। तो मानक समय रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं भाई? 5। कितने राज्य स्थित हैं? 5। 5 कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़, चौथा क्या है? ओडिशा और पांचवा पांचवा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पांचवा है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से क्या गुजरती है? मानक समय रेखा। और वैसे कहां से गुजरती है बताइए? अरे मानक समय रेखा अभी बताया था। भारत की मानक समय रेखा यूपी के भारत की मानक समय रेखा यूपी के प्रयागराज के पास यूपी के प्रयागराज के पास नैनी नामक स्थान से प्रयागराज के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। नैनी नामक स्थान से क्या करती है? गुजरती है। फिर भारत के 2 राज्य ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से
कर्क रेखा भी गुजरती है, और कौन सी, मकर रेखा नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है। कौन से ऐसे 2 राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, दोनों रेखाएं गुजरती है कितने राज्यों से, 2 राज्यों से। तो नोट डाल के क्या लिखेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से, कहां से, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से कौन सी मानक समय रेखा, किसकी, भारत की मानक समय रेखा व कर्क रेखा, वह कर्क रेखा दोनों गुजरती है, दोनों क्या करती है, गुजरती है, गुजरती है। तो नोट में क्या लिखा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से मानक समय रेखा व कर्क रेखा दोनों गुजरती है। अब आती है विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है, बताइए भाई। विश्व की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ये कोई पूर्वी पश्चिमी नहीं होता, या यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा, या ग्रीनविच रेखा, या क्या है, ग्रीनविच रेखा। तो विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर या यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। ये जो रेखा है, ये रेखा कहां से गुजरती है, बताओ। विश्व की मानक समय रेखा की अगर हम स्थान की बात करें, किसकी बात करें, स्थान की, तो ये कहां से, लंदन के पास, लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से, लंदन कहां पड़ता है, इंग्लैंड में, ग्रीनविच नामक स्थान से, लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से क्या गुजरती है, विश्व की मानक समय रेखा गुजरती है। अब हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा से कितनी आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट क्या है, आगे है। जैसे इंग्लैंड के अंदर मान लो 6 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे, 11:30, कितनी होगी, 11:30। तो भारत की मानक समय रेखा, कहां की, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा से, विश्व की मानक समय रेखा से 5 घंटे व 30 मिनट आगे है, कितनी, 5 घंटे व 30 मिनट क्या है, आगे, 5 घंटे और कितनी मिनट है, 30 मिनट है आगे। रिवाइज करते हैं दोबारा से पूरे को, देखिए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, स्थित राज्य कितने, 5, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा, चौथा ओडिशा, और 5वां आंध्र प्रदेश। फिर हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा यूपी के प्रयागराज के पास कौन से स्थान से, नैनी नामक स्थान से गुजरती है। नोट डाल के क्या लिखा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा व कर्क रेखा दोनों गुजरती है। फिर हमने लिखा स्थान, विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर या यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा, कौन से स्थान से गुजरती है, लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से। भारत की मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा से
कितने? 5 घंटे और 30 मिनट क्या है आगे। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत? किसी के भी नहीं है? पक्का? क्लियर है? उतार लो। क्लियर? चलेंगे? जल्दी लिखा करो यार, टाइम कम लगा करो लिखने में यार।
लिख लिया, चले आगे, पक्का? चलो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। तो आगे क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी, कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको माना जाता है भाई? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब थोड़ा सा क्षेत्रफल में आ जाए। क्षेत्रफल तो हम पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ी जिलों की बात करें, फिर अड़ोसी पड़ोसी देशों की बात। तो राज्य, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देशों के साथ जिन जिन राज्यों की सीमा लगती है उनकी चर्चा करेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। कितना क्षेत्रफल है? 45,774 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से माहे, इसका है पुडुचेरी का। कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 9 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी, भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कितने, जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है? 7। कितने हैं? 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, के बाद म्यांमार और बांग्लादेश। इसके अलावा भी मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। ये भारत के क्या है? पड़ोसी देश। लेकिन इनकी सीमा किसके साथ नहीं लगती? भारत के साथ। भारत के साथ सीमा बनाने वाले कितने देश है? केवल 7। तो क्या लिखेंगे बताओ? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है भाई? कच्छ, गुजरात। कौन सा है? कच्छ, गुजरात। हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कच्छ गुजरात का क्षेत्रफल कितना है भाई? इसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। 674 वर्ग किलोमीटर। फिर हम बात करेंगे कि भारत का सबसे छोटा जिला किसकी दृष्टि से? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है माहे। कौन सा है? माहे। माहे कहां पर है? पुडुचेरी। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। केवल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश। क्या बनाने वाले? सीमा। बता सकते हो? सीमा बनाने वाले, बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भाई? 7 देश बताए थे भी। कितने देश हैं? 7। 7 बताओ कौन कौन से हैं? पहला है पाकिस्तान। पहला कौन सा देश है? पाकिस्तान। दूसरा, दूसरा है अफगानिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। तीसरा,
तीसरा है चीन, चौथा आता है नेपाल, पांचवा है भूटान, 6 नंबर पे म्यांमार और 7 नंबर पे बांग्लादेश। 7 नंबर पे क्या आता है? बांग्लादेश। अब हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे सबसे पहले अफगानिस्तान की। किसकी करेंगे? अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? डूरेंड रेखा। क्या नाम है? डूरेंड रेखा। इसका निर्धारण किसने किया था? सर मार्टिन डूरेंड ने। किसने किया था? मार्टिन डूरेंड ने। और इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। कौन है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। सीमा का निर्धारण है सर मार्टिन डूरेंड। सीमा रेखा का नाम है डूरेंड रेखा। और हम बात करते हैं इसका निर्धारण कब किया गया? निर्धारण है 1876। तो बात करेंगे सबसे पहले सीमा रेखा। तो सीमा रेखा का नाम क्या भाई? बताइए। सीमा रेखा का नाम है डूरेंड रेखा। क्या नाम है? डूरेंड रेखा। अब सीमा रेखा के निर्धारण की बात करें, इसका निर्धारण करने वाला कौन था? निर्धारण करने वाला था सर मार्टिन डूरेंड। कौन था? सर मार्टिन डूरेंड ने इसका क्या किया? निर्धारण कब किया? 1876 में। इसके बाद बात करें तो सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश। सीमा पर स्थित कौन सा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। तो सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? लद्दाख। ये लो साहब, रिवाइज करें पूरे को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। क्षेत्रफल 40,674 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी। क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर। सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश कितने? 7। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरेंड रेखा। निर्धारण है सर मार्टिन डूरेंड ने कब किया? 1876 में। और सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। यहां तक किसी की कोई दिक्कत है? हाँ, लंबाई नहीं लिखी क्या? चलो, इसकी लंबाई 106 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 106। सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। जो क्या है? भारत के साथ, किसके साथ है? भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है? अफगानिस्तान। कितनी? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। तो लंबाई 106 किलोमीटर, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा। दिक्कत किसी के कोई है तो पूछ सकते हो, और नहीं है तो उतार सकते हो। उतार पूरी बोलो। एक मिनट।
अरे डुरेंट रेखा की डेट अलग अलग मिल रही है। 1896 भी मिल रही है इसकी, 1893 भी मिल रही है। लिख लो आप, 96 लिख लो, 93 भी मिल रही है, ओब्लिक लगा के 93 भी कर लेना। गूगल देखो, 93 बता रहा हूँ। चलें क्या, लेके आगे, सबने लिख लिया? उतारो फटाफट उतारो, टाइम कम लगा कर उतारने में ना। चलें क्या, आगे लिखें? देख लेना अड़ोसी पड़ोसी के में, लेकिन दोनों पड़ोसी ने नहीं लिखे।
पड़ोसी खराब है ना। आगे देखो, अब बात करते हैं भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा। इसके मध्य भारत व पाकिस्तान के मध्य भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा। तो भारत व पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण किसने किया? सर रेड क्लिफ महोदय द्वारा, या सर सिरियल रेड क्लिफ महोदय द्वारा। कब किया गया? अगस्त 1947 में। पाकिस्तान की और लंबाई कितनी है इसकी? 3,323 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कौन कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। फिर बात करें कि सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। सबसे लंबी सीमा राजस्थान, सबसे लंबी सीमा राजस्थान और सबसे छोटी सीमा पंजाब। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। जम्मू और लद्दाख बन गए ना, तो सीमा रेखा का भी क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया, इसलिए उनकी सीमा रेखा क्या होगी? कम हो। तो नाम क्या, सीमा रेखा का नाम क्या भाई? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की बात करें, निर्धारण की, किसकी बात करें? इसका निर्धारण किसने किया? सर रेड क्लिफ महोदय ने। किसने किया? सर रेड क्लिफ महोदय ने। कब किया? अगस्त 1947 में। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है? 3323 या 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। इसके बाद सीमा रेखा पर स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सीमा रेखा पर स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो सीमा रेखा पर स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। पहला लद्दाख, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा जम्मू कश्मीर, ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा पंजाब, पंजाब भी क्या है? राज्य है, केंद्र शासित है राज्य। चौथे नंबर पे राजस्थान, क्या है? राजस्थान। और 5वें नंबर पे गुजरात। 5वें नंबर पे क्या है? गुजरात। फिर हम बात करेंगे किसकी? सबसे छोटी सीमा रेखा, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य, छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला
राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। यह पाकिस्तान के साथ सीमा का कार्यक्रम है समाप्त। पाकिस्तान के बाद बात करेंगे मैं भारत व चीन की सीमा रेखा। भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा। भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा। भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा की बात करें, नाम क्या है सीमा रेखा का? क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। इसके बात करें भाई निर्धारण की, इसका निर्धारण किसने किया? हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में। कब किया गया? 1914 में। इसके बाद हम बात करें तो इसकी इस सीमा रेखा की, यह चीन इसे सीमा रेखा नहीं मानता, इसलिए यह एक विवादित रेखा है। कौन सी रेखा है? विवादित रेखा। इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी है? सीमा रेखा पर स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 5 है। पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल। सबसे लंबी सीमा रेखा लद्दाख और सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो चलो लिखें। क्या लिखेंगे? निर्धारण। इस सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया भाई? निर्धारण की अगर हम बात करें तो निर्धारण किसने किया? इसका निर्धारण किया हेनरी मैकमोहन ने। किसने किया? हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन। कब? 1914। फिर बात करें इसकी लंबाई। लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। फिर हम बात करेंगे चीन इसे सीमा रेखा नहीं मानता। चीन इसे क्या नहीं मानता? सीमा रेखा नहीं मानता, इसलिए यह सीमा रेखा नहीं मानता है, इसलिए यह विवादित रेखा है। इसलिए यह विवादित रेखा है। कौन सी रेखा है? विवादित रेखा है। फिर सीमा रेखा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? सीमा रेखा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 5। पहला लद्दाख, और लद्दाख के साथ क्या है? सबसे लंबी सीमा रेखा। ऊपर नीचे नहीं होता गिर। सबसे लंबी सीमा रेखा। सबसे लंबी सीमा रेखा। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। तीसरा है उत्तराखंड। चौथा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश।
और पांचवा है सिक्किम। पांचवा कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के साथ क्या है भाई? सबसे छोटी सीमा रेखा। सिक्किम के साथ क्या है? सबसे छोटी सीमा रेखा। अब इसको क्या करते हैं? रिवाइज। तो देखिए, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। लंबाई 3323 किलोमीटर। सीमा रेखा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा गुजरात। सबसे लंबी सीमा रेखा, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला कौन है? राजस्थान, सॉरी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटी पंजाब। ध्यान दूसरी जगह था, इसलिए भटकाव हो जाता है। तभी कहता हूं मन को मत भटकाया करो। मन भटके तेरी याद में बावरे बार बार। तो जब मन भटकता है तभी ध्यान भी भटकता है, ध्यान भटकता है तब चीजें भी गलत होती है ना। हाँ, तो मन को शांत रखा करो क्लास के अंदर बैठो तब कि हमें क्या करना है? केवल पढ़ना ही है। आप पढ़ने बैठे हो तो दिमाग में आता है यार रात ने मैसेज कर लड़ाई दी, मनाशी किया, ब्लॉक कर दियो। ऐसे जो विचार आते हैं इनसे दूर रहना है। क्या रहना है? दूर। और दिमाग किस पे लगाना? पूरा पढ़ाई पे। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। लिखना नहीं है। क्या है? मैकमोहन रेखा। निर्धारण हेनरी मैकमोहन 1914। लंबाई 3488 किलोमीटर। चीन इसे सीमा रेखा नहीं मानता, इसलिए यह विवादित रेखा है। सीमा रेखा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने? 5। 4 किसको दिखाई दे रहे हैं? इधर वाले देखा ही नहीं, सीखे हो ना, पढ़ाई नहीं होगा आपने, मैंने पढ़ाई नहीं होगा तो फिर 5 4 की बता रहे यार। पहला लद्दाख, सबसे लंबी सीमा रेखा। दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा, चौथा और पांचवा सबसे छोटी सीमा रेखा। इसके साथ ही इन दोनों देशों के साथ सीमा रेखा का कार्यक्रम समाप्त होता है। बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए टाटा।